आज डेली क्रिकेट के बहुत सारे सबसे पहले तो क्वेश्चंस आए, आप लोगों ने पुट ऑन किए, उसके लिए बहुत थैंक यू। शुक्रिया कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने, और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी थे, बहुत सारे कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी थे जिनको हमने कहीं ना कहीं वर्क किया। उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं हम और आप भी, और कई सारे बाकी आज क्रिकेट भी बात कर चुके हैं, लेकिन लेकिन बहुत सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ पर थे जिन पे कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर पिक किए। सबसे पहले इस बार हमने आज क्रिकेट को थोड़ा चेंज किया है। इस बार हम आपके सामने पार्ट्स पर लेकर आएंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर अलग वीडियो है, ताकि आपको एक लंबे चौड़े वीडियो में अपने क्वेश्चन को सर्च ना करना पड़े। और जिस पार्ट में जिस जिसके क्वेश्चन पिक हुए होंगे उनका नाम थंबनेल में ऑलरेडी आपने देखा होगा, वो आ गया है। और साथ साथ में शुरू में आपको बता भी देते हैं कि आखिर इस वीडियो में किन किन लोगों के क्वेश्चन पिक किए गए हैं। उसके अगर आपके हैं तो ठीक है, अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप वेट करिए, और आपके नहीं है तो क्या पता आपको उनके क्वेश्चन पसंद आए, तो उसके लिए आप सुन सकते हैं। फिर आप इसमें नहीं है तो पार्ट 2 में आपका आएगा, 3 में आएगा। लेकिन इस बार हमने शॉर्ट रखने की कोशिश की है और सबके ट्रांसफर करने की कोशिश की, ताकि आप अपने क्वेश्चन को आसानी से ढूंढ पाए। तो इस वीडियो में जिन लोगों के आंसर्स यहाँ पर हम देंगे, जिनके क्वेश्चंस के उनके हैंडल्स के जो नाम है वो बता दीजिए। जरूर। देखिए, अम्मू सिंह, नानजी भाई क्रिकेट फैन, लखन ठाकुर, गणेश राम भूमि, कैप्टन जैक्सन, ऋषिक श्रेष्ठा, शिवेशकर, खत्री किंग और रॉकी एनएनबी, इन 10 जनों के जो सवाल हैं उनको हमने यहाँ पर पहले सेशन में आज डेली क्रिकेट के पिक किया। बिल्कुल। और उसके बाद अगर आप देखें, चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद फिर आपके सामने हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें फिर 10 और लोगों के आंसर्स होंगे, इसी तरह से पिक करेंगे। इसके नाम शुरू में हमने आपको बता दिए ताकि आपको लंबा चौड़ा सर्च ना करना पड़े। लेकिन क्या पता आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए तो फिर इसके आंसर्स के लिए आप बिल्कुल रुक सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चन लिया गया एंड अम्मू सिंह की बात करें तो उन्होंने कहा है लेटेस्ट न्यूज अबाउट यूरो T20 स्लैम 2024। जी हाँ, यूरो T20 स्लैम के बारे में एंड जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है। जरूर। देखिए, अभी फिलहाल तो वो काफी ज्यादा मुश्किलात से जरूर गुजरा है। शुरू होना था, फिर कोविड भी आया, फिर ऑर्गेनाइजर्स नहीं मिले, स्पॉन्सरशिप भी इतनी मिली नहीं, और उसके बाद अगर देखिए तो फिर 100 कंपटीशन जो शुरू हुआ है इंग्लैंड में, उससे प्लेयर की अनअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है फुल मेंबर्स को लेकर, उनकी अनअवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जानते ही हैं लीग्स तरह तरह के हर महीने आते हैं। लंकन प्रीमियर लीग, मेजर क्रिकेट लीग, उसके बाद और साथ ही साथ 2 और लीग नए शुरू हुए। अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका 20 और यहाँ मेजर लीग क्रिकेट, तो इसलिए प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी और डेट्स ना फाइनलाइज कर पाना, ये 2 सबसे बड़ी वजह है कि यूरो T20 स्लैम अब तक शुरू हो नहीं पाया। बार बार आती है ऐसी खबरें, इस साल होगा, उस साल होगा। 2024 में भी ये आई थी कि इस साल से शुरू होगा, लेकिन ऐसा स्पॉन्सरशिप में भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल दिक्कत है, जरूर दिक्कत है। जब प्लेयर्स इतने बड़े बड़े आएंगे नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियां, प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो ट्रस्ट नहीं दिखा सकती है ऐसे जब फुल मेंबर्स की प्लेयर जहां पर नहीं। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हो गई यूरो T20, यानी अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी कोई अपडेट नहीं है। जो भी आपके पास आखिरी अपडेट थी बिल्कुल उसी को आप रिपीट कर दीजिए, लगभग वही आखिरी अपडेट है, अभी भी कुछ भी तय नहीं हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंजी भाई का क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं हम। उन्होंने पूछा है, भाई मेक अ वीडियो ऑन यूएसए एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन T20 वर्ल्ड कप 2024। लेकिन ये तो एक अलग चीज है, लेकिन जो मेन इनका क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि यूएसए क्रिकेट इसके बाद तेजी से ग्रो करेगा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जो T20 वर्ल्ड कप में हुई है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दें कि यूएसए क्रिकेट ने T20 वर्ल्ड कप होस्ट नहीं कराया। जी हाँ, जी हाँ। ये यूएसए में हो रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि यूएसए क्रिकेट ने होस्ट कराया। यूएसए क्रिकेट का कोई हाथ नहीं था इस T20 वर्ल्ड कप, इतने उनके पास पैसे ही नहीं है, इतने उनके पास फंडिंग ही नहीं है, वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो ये एक वर्ल्ड कप होस्ट करते। पूरी तरह से आईसीसी और बाकी जो अदर कंपनीज रही है, बाहर की कंपनीज वगैरह, उन्होंने ही इस वर्ल्ड कप होस्ट कराया। पहले तो आपको ये क्लियर करते, यूएसए क्रिकेट का कोई हाथ नहीं था T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। यूएसए क्रिकेट वहीं का वहीं है जहां पर वो वर्ल्ड कप से पहले था। यूएसए क्रिकेट उनका फंडिंग का, स्पॉन्सरशिप का सारा कुछ मामला वही है। वो सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए इतने सारे जुड़े थे, वर्ल्ड कप के बाद उसमें स्पॉन्सर्स भी थे, कितने बचे रहेंगे लीग 2 के लिए, वो एक बहुत बड़ा सवाल जरूर है। लास्ट में वो सिस्टम ऑरेंज वाला ही एक ही ऑप्शन वहां पर ना रह जाए। खैर, उसके बाद आपने ग्रोथ की बात की तो डेफिनेटली अवेयरनेस जो है वो पहले के मुकाबले थोड़ी सी तो बढ़ेगी। बिल्कुल। जो यंग लड़के आ रहे हैं, जो भी क्रिकेट में वहां पर आना चाहते हैं, लेकिन लोकल अमेरिकन जो व्हाइट अमेरिकन है, उनमें लगता नहीं है कि कोई भी ज्यादा हमें खास इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि वो इस पर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अभी भी नहीं, इस वर्ल्ड कप में आधे लोगों को तो पता भी नहीं था कि कोई क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी चल रहा है।
बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहां पर ये पाया गया कि उनको पता तक नहीं है कि यहाँ पर इस देश में एक वर्ल्ड कप चल रहा है। हम व्हाइट अमेरिकन की बात करें लोकल्स में, और अगर आप वैसे देखेंगे तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा अवेयरनेस जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन वो कितना ज्यादा हमें ग्राउंड लेवल पर आकर मिलेगा, कितना ज्यादा रियलिटी में देखने को मिलेगा, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। इसने पहले भी एक इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं कि क्या वर्ल्ड कप के बाद यूएसए क्रिकेट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। इस पर एक डिटेल वीडियो है हमारी, उसको उससे जाकर एक बार जरूर सुनिए, आपको वहां से बहुत कुछ मिलेगा जो हमारी राय है। हमें लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा इस T20 वर्ल्ड कप के बाद, भले कितनी भी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस हुई हो, लेकिन सुपर 8 में फिर बहुत रियलिटी चेक परफॉर्मेंस भी हुई। चलिए उसके बाद चलते हैं क्रिकेट फैन, इन्होंने अगला सवाल किया है, इसका आंसर एंड क्या देंगे आप? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई फुल मेंबर्स इंग्लैंड का टूर करे तो वो स्कॉटलैंड नीदरलैंड में रुककर 2 मैच खेल ले वहां पर जाने से पहले? ऐसे ही सेम कोई इंडिया का टूर करे तो नेपाल से 2 T20 मैच खेल ले, और या फिर ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का टूर करे तो PNG वगैरह से दो कुछ बीच में जाते हुए बैटल खेल ले, और ऐसे ही साउथ अफ्रीका जा रहा हो तो 9 जैसे खेल ले। इस तरह के टूर्स क्या हमें देखने को मिल सकते हैं, और अगर हुए तो क्या आपको लगता है कि इससे एशियाई क्रिकेट टीम्स की, उन टीम्स के क्रिकेट में इंप्रूवमेंट होगी? नहीं, जरूर। देखिए, अगर पहली बात तो ये है कि क्या होंगे, क्या फुल मेंबर्स ऐसा करेंगे कि वो जा रहे हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका तो खेलने नामीबिया और नेपाल में जाकर? इसकी पॉसिबिलिटी 10 में से 1 बार की बात है। 10 बार में से 1 बार ऐसा हमें होता हुआ नजर आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही रेयर केस सिनेरियो ये बन जाता है कि आपने जो कहा है कि फुल मेंबर्स अपने बगल वाले एसोसिएट नेबर से खेलते हुए जाएं वहां पर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी जो सिनेरियो है वो बहुत कम परसेंटेज पे। और वहीं पर अगर आपने ये कहा कि क्या इससे फायदा मिलेगा एसोसिएट को, तो जरूर मिलेगा भाई। अगर आखिर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम PNG और नामीबिया जिससे खेलेंगी इंडिया, और मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया का दौरा कर रही है तो वो नेपाल में चले जाएंगे खेलने की, तो इससे क्यों नहीं फायदा होगा? जरूर फायदा होगा। लेकिन क्या होगा ऐसा? नहीं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत 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 ही कम। बिल्कुल। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। लखन ठाकुर जी, इनका जो क्वेश्चन है वो है, ईरान, मंगोलिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ACC टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं? सभी ACC मेंबर्स हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान पार्टिसिपेट करने वाला था जो लास्ट क्वालिफायर से, लेकिन कुछ इमरजेंसी हुई ईरान में। जैसे कि आप जानते हैं कि इन कंट्रीज में जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी रहती है इन सब चीजों को लेकर, तो कुछ ऐसा हुआ इमरजेंसी वहां पर, पॉलिटिकली हालात ठीक नहीं रहते, उस वजह से कहीं ना कहीं ईरान को अपना नाम वापस लेना पड़ा, वरना आप ईरान को खेलते हुए देखते जो लास्ट क्वालिफाई हुआ था। मंगोलिया इस बार से हमें खेलता हुआ नजर आएगा, ऑलरेडी वो इस बार पाइपलाइन में है। और उसके बाद अगर हम देखें तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ टीम्स के क्राइटेरिया भी कंप्लीट नहीं है। कुछ क्राइटेरिया भी है जिसके तहत आप इस टूर्नामेंट्स में खेल सकते हैं, वो क्राइटेरियाज में अभी भी ये टीम्स कंप्लीट नहीं है। सिर्फ मेंबर जरूर हो गए, लेकिन उसके अलावा जो क्राइटेरिया कंप्लीट करना है क्वालिफायर्स खेलने के लिए, वो अब इनके पूरे नहीं है। और मंगोलिया को आप अभी देखेंगे रिसेंटली, और ईरान के ये अनस्टेबिलिटी इनकी जो रहती है, जिस वजह से वो कई सारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर नहीं पाए। बिल्कुल। उज्बेकिस्तान की अगर जहां तक बात है तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि क्राइटेरिया पूरे नहीं है। और उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, सॉरी, लेकिन उन्होंने भी ये कहा था कि हमें फुल मेंबर्स ने, हमारे नेबर्स ने अश्योर किया था, पर वो हेल्प आई नहीं। जी हाँ, ये उनका कहना था, और ये बहुत हाईलाइटेड था। ये इमर्जिंग पॉडकास्ट में जो है वहां पर इनका इंटरव्यू भी आया हुआ था, वहां पर इन्होंने कही थी ये बात। तो ये उज्बेकिस्तान जरूर कोशिश कर रहा है, जैसा आपने कहा कि अभी क्राइटेरिया करने में काफी वक्त लगेगा, और लगना भी चाहिए। ऐसे क्राइटेरिया पूरा नहीं होता। प्लेयर्स, ग्राउंड, पूल ऑफ प्लेयर होना चाहिए, बॉयज का, गर्ल्स का, एक अलग अलग एक टूर्नामेंट होना चाहिए, फिर उसके एज ग्रुप के टूर्नामेंट होने चाहिए। बहुत लंबा क्राइटेरिया है, वो करते 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 वक्त। बिल्कुल। और बस यही है, अभी कुछ तो वक्त लगेगा अभी इन्हें इंस्ट्रूमेंट्स में आने का। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो गणेश राम भूमिया, इनका क्वेश्चन था यहाँ पर कि क्या BCCI एशिया टीम्स के लिए 15% रेवेन्यू छोड़ नहीं सकता ICC रेवेन्यू से, क्योंकि BCCI 2400 करोड़ कमाता है IPL से हर साल। देखिए, तो सबसे बड़ी बात तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अगर छोड़ना होता तो अब तक छोड़ चुके होते। दूसरी बात कि अगर मान के चलिए, एग्जाम्पल तौर पर कह रहा हूँ, बहुत ही कम लोग दुनिया में ऐसे हैं, बहुत ही कम रेयर सिनेरियो में आपको मिलेंगे कि अगर वो आज 100 रुपए कमाते हैं तो उन्हें 150 रुपए कमाने की लालसा नहीं होगी। 150 कमाते हैं तो 250 करोड़ रुपए कमाने की लालसा नहीं होगी। अगर अभी आप सोचते हैं यार काश मेरे पास एक बाइक हो जाए तो कुछ बात हो जाए, फिर तो टेंशन ही खत्म है। आपके पास बाइक आएगी, फिर आप सोचेंगे यार मजा नहीं आ रहा 2 व्हीलर से, क्यों ना एक 4 व्हीलर हो जाए। काश मेरे पास कार होती, फिर आपके पास कार हो जाएगी तो आप महंगी कार होती तो मजा आता है, इस कार में मजा नहीं आ रहा। समझ लेना आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल वही जो 2400 करोड़
है, सोचते यार 3,000 करोड़ क्यों नहीं, बिल्कुल। बस 3,000 आएगा, आप कहेंगे 3.5 क्यों नहीं। ये लालसा जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जिस दिन उस कैटेगरी में आ जाएंगे कि नहीं हम इसमें संतुष्ट हैं, तब शायद हमें देखने को मिले, लेकिन ऐसा अभी बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं है। इसका बहुत आसान से हमने आपको समझा दिया। चलिए उसके बाद यार बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की। कैप्टन जैक्सन, इनका जो क्वेश्चन था कि एक टी20 ऐसा एसोसिएट्स का टूर्नामेंट हो जहां अलग अलग रीजन से दो दो टीमें पिक की जाए, ईएपी से 2, एशिया से 2, अफ्रीका से 2, अमेरिका से 2 कर दिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद अलग अलग 2 टीमें कर 12 टीमों का एक टी20 टूर्नामेंट एसोसिएट का कराया जाए तो कैसा रहेगा। तो डेफिनेटली ये टूर्नामेंट तो अच्छा खासा रहेगा, एसोसिएट के लिए और मौके एसोसिएट के लिए तो बहुत ज्यादा मौके हो जाएंगे, और अलग अलग रीजन के टीमों के साथ खेलने को यहाँ पर मिलेगा, तो एक टफनेस भी अच्छी रहेगी, उसकी कम्युनिटी रहेगा। लेकिन ये है कि इसकी मुहिम कौन करेगा, बस यही इस तरीके के क्या क्रिकेट बोर्ड जो अलग अलग के साथ आएंगे, वो साथ हमें दिखता नहीं है। हम पहले भी आपसे कह चुके हैं एसोसिएट टीमों में भी यूनिटी नहीं, बिल्कुल, ये हम पहले भी आपके सामने कह चुके हैं। इसके मैं एग्जांपल भी आपको कही दिए हैं। एशियन क्रिकेट बोर्ड्स में भी यूनिटी नजर नहीं आती, वो उनके सामने बात नहीं करना चाहते, वो उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते, ये इनके सामने नहीं जाते। और आप सोचिए यूरोप और एशिया आपस में बायलैटरल कितने खेलते हैं, बताइए कितने कम, कितने रेयर। अब ये आप सोचते हैं कि ईएपी और अफ्रीका आपस में बायलैटरल खेलते, पीएनजी नाइव या बायलैटरल सीरीज कितनी कम होती है। वही सोचने वाली बात है, क्या ये बोर्ड साथ आएंगे, क्या ये खुद सोचेंगे, और अगर आएंगे सबसे पहले तो खुद आना पड़ेगा इस तरह के प्रपोजल के साथ, फिर उसके बाद इस तरह के प्रपोजल आईसीसी के पास पड़ेगा, एजीएम में ये सीधे रखनी पड़ेगी। लेकिन पहले तो वही चीज पूरी हो जाए, ये सब खुद आ जाए एक जगह पर 6 रीजन के एसोसिएट मेंबर, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है, टूर्नामेंट नहीं होने वाला, क्योंकि वो यूनिटी फैक्टर सबसे ज्यादा डेंट करेगा। उसके बाद एंड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऋषिक श्रेष्ठा, इनका जो क्वेश्चन है कि हम काफी टाइम से आपके साथ क्रिकेट का वेट कर रहे थे। 2023 में यूएई के प्लेयर्स ने जो है यूएई को प्लेयर्स को जो है नेपाल प्लेयर्स ने कंप्लीटली आउटप्लेड कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल आउटप्लेड कर दिया था। यूएई के घर में जाकर भी नहीं हराया और अपने ग्राउंड पे भी नहीं हराया। उसके बाद लेकिन 2024 में यूएई के प्लेयर्स की जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिली और उन्होंने नेपाल के प्लेयर्स को मात दी है, खास करके एससी प्रीमियर कप की वो बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूएई का, उसकी वजह से यूएई को ज्यादा हेल्प मिला है, या फिर आपको लगता है कि नेपाल के प्लेयर्स ने भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की है और काफी लेवल ऊपर वो आए हैं? नहीं, जरूर देखिए, नेपाल की जो प्लेयर्सों की जो एक लेवल है वो तो ऊपर उठा है, ऐसा नहीं है। जरूर कुछ खेलने के कुछ तरीके, कुछ इनिंग्स वो हमें दिखी है, कुछ इंटेंट मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा इंटेंट नजर आया, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं डेलीगेट बोलता है यहाँ पर क्रिकेट को लेकर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें इंटेंट दिखा प्लेयरों में। पर एक चीज जरूर है, नेपाल ने अपना जो एक परफॉर्मेंस है वो यहाँ प्रूव किया है। आप हराना शुरू किया है, एक जगह उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखी है, वरना हम जैसे पहले देखते थे 1-2 साल पहले उतना परफॉर्मेंस बेटर नहीं था। अगर हम नेपाल की बात करें, वही अवे में सारी दिक्कत, सारी परेशानी जो आ रही है नेपाल के लिए, वो यही है, नेपाल क्रिकेट टीम के लिए, कि वो अवे में बिल्कुल भी आदी नहीं है खेलने जी। उन्हें नहीं, अवे से सीधा ओमान भी चले जाते हैं तो बहुत कुछ दिमाग प्रीमियर का ओमान नहीं हुआ, बस तो बहुत कुछ दिमाग में चलने लगता है कि यहाँ क्या करना है, बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट है, अलग जगह है, जबकि वहां आए हुए हैं, कितनी बार आए हुए, पर ये आदी नहीं, हैबिट नहीं है कि वो अवे में किस तरीके से खेलना है क्या। और एक चीज जरूर है कि हर सिचुएशन को, हर फॉर्मेट को अलग तरीके से लेना है, वो चीज यहाँ पर बहुत कमी है नेपाल के जो प्लेयर्स है, खासकर जो बल्लेबाजों में जो हमने देखी है ये चीज, कि हर सिचुएशन, हर फॉर्मेट को किस तरह हैंडल करना है, ये शायद अभी प्लेयर ठीक से समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल, इसी के बीच में स्विच करने में उन्हें दिक्कत हो रही है, और वो ओडीआई को टी20 की तरह लेते हैं, टी20 को ओडीआई की तरह लेते हैं, मिक्स करके वो कर रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यूएई के प्लेयर्स ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमने आपको बताया कि लेवल जो आपने पूछा क्या लेवल काफी ऊपर हुआ है, तो एक दो लेवल, एक एंड लेवल जरूर ऊपर हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे कंसर्न्स भी यहाँ पर साथ में, वो भी हमने आपको बताया सिर्फ इस वजह से। अब इसका मतलब ये नहीं कि यूएई के प्लेयर्स ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी इससे बड़ी गलतियां कर रहे हैं इन कंपेयर टू नेपाल की। अगर बात करें तो अवे में जो दिक्कत नेपाल को कुछ ज्यादा ही आती है बजाय यूएई के, बस कहने का मतलब ये है। तो यूएई का अगर हारना होगा तो घर में भी हार जाते हैं, अगर जीतना होगा तो बाहर भी जीत जाते हैं। देखिए ना, स्कॉटलैंड ने हराया टी20 सीरीज 2-1 से, जी बिल्कुल सही कहा। तो वो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर हो जाती है। खैर हाँ, स्कॉटलैंड ने यूएई को घर में हरा दिया, लेकिन जाकर बाहर जाकर प्रीमियर कप जीत जाते हैं फिर तरह। तो वही है कि यूएई को ऐसा नहीं लगता कि हाँ घर बाहर का कोई फैक्टर है, लेकिन नेपाल का ये क्लियर सब दिखता है कि हाँ वो बाहर भी जाते हैं, चाहे वो ओमान भी नहीं हो, तो वो दिक्कत क्लियरली नजर आती है। उसके बाद बात करें एंड शिवेशकर की अगर बात करें कि स्कॉटलैंड न्यूजीलैंड को फुल मेंबर कब मिलेगा, और आपको क्या लगता है फ्यूचर ऑफ क्रिकेट इन यूएसए, नेपाल और यूएई क्या है आने वाले वक्त पे। तो स्कॉटलैंड न्यूजीलैंड को पहले भी कह चुके हैं फुल मेंबर अभी तो दूर दूर तक नहीं मिलने वाला। 2000 जो हमें लगता है मिनिमम 2031 में ही जाकर
फ्यूचर शायद हमें कोई अगला फुल मेंबर देखने को मिले 2027 में भी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगता कि 2027 का भी होगा। बहुत ही रेयर चांस होगा कि 2027 में किसी को फुल मेंबर मिल जाए, लेकिन हमने जो पहले भी कहा था 2031 में शायद इस बारे में सोचा जा सकता है किसी को फुल मेंबर मिल सकता है। उसके बाद फ्यूचर क्रिकेट यूएसए, नेपाल और यूएई का क्या है? इन तीनों अगर कंट्रीज में आप पूछेंगे तो सबसे ज्यादा जो ब्राइट फ्यूचर है वो नेपाल में ही नजर आता है क्लियरली, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उन्होंने इन कंपेयर टू पहले बहुत एक्टिवनेस दिखाई है, बहुत बेहतर कुछ स्टेप्स लिए, जिसको तहत कुछ स्टेप्स और लेकिन बाकी भी उन्होंने वादे किए थे वो अभी तक हुए नहीं है कुछ स्टेप्स, लेकिन जो कुछ स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं। तो उस हिसाब से आप देखें, और जिस तरह का पूल तैयार हो रहा है, यंग प्लेयर्स का पूल जिस तरह से प्लेयर्स के पास है नेपाल के पास, तो डेफिनेटली ए साइड भी शुरू की है, तो इन तीनों के मुकाबले नेपाल की थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट नजर आती है अगर हम देखें। वहीं पर यूएई और यूएई का देखना पड़ेगा किस तरह से आगे चल रहे हैं, बहुत सारे यंग प्लेयर्स उनके भी निकल कर आए हैं, बिल्कुल अंडर 19 से और बाकी डोमेस्टिक से, वो कितना ज्यादा जैसे ही मोहम्मद वसीम के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी छोड़कर यूएई मैचेस जीतना शुरू करेगा तब हमें लगेगा कि हाँ चलिए इंप्रूवमेंट है, ऐसा यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा और फ्यूचर कहीं ना कहीं ब्राइट नजर आएगा, वो चीज सोचेगा। और यूएसए क्रिकेट का फ्यूचर क्या है उस पर डिटेल वीडियो एक है, आप जाकर जरूर सर्च करिए हमारे यूट्यूब पे, वहां पर बहुत डिटेल समझाने की कोशिश की है ताकि यूएसए क्रिकेट का फ्यूचर वर्ल्ड कप के बाद क्या रह सकता है। उसके बाद इस वीडियो का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर बात करें जी हाँ खतरे किंग, जी लास्ट क्वेश्चन लिए इसके बारे में खतरे किंग एंड इनके बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने कहा था कि नेपाल टी20 लीग जैसे होती है इस लीग को ना कराकर क्यों ना हम क्लब डोमेस्टिक कई टूर्नामेंट्स कराएं जो 3-3, 6-6 महीने तक चले, जहां पर फुल मेंबर्स के डोमेस्टिक के कुछ प्लेयर्स आ जाएं या फिर जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो लोग यहाँ पर आकर खेलें, हमारे जो यहाँ कर जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो खेल सकते हैं, सीनियर प्लेयर्स अभी के खेल सकते हैं, अंडर 19 प्लेयर्स खेल सकते हैं, 3-6 महीने का डोमेस्टिक क्लब लगातार रन कराया जाए बजाय नेपाल टी20 लीग जैसे टूर्नामेंट्स। नहीं बिल्कुल जरूर, देखिए सबसे पहले तो ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ये होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लीग्स को ओवरटर्न कर कर यहाँ डोमेस्टिक को रन कराना ये पॉसिबल नहीं है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि वो रेवेन्यू मांगते हैं, डोमेस्टिक से इतना रेवेन्यू नहीं आएगा जितना आपके लीग से है। तो ये आप खुद समझने की कोशिश करिए, जहां पैसा है आज की दुनिया में तो वो लोग वहीं भागते हैं और ज्यादा। ये आपको सच्चाई बता रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, ये सच्चाई है, उससे शायद आप मुंह फेरना चाहें तो जरूर फेर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन रेवेन्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के मेंबर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, स्टाफ्स के लिए, सभी के लिए, बोर्ड को चलाने के लिए वो जितना ज्यादा वेज ढूंढ सके उतना बेहतर है। प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा देती हैं लीग्स को रन करने के लिए, फिर प्लेयर्स आते हैं जगह जगह से दुनिया भर के, वहां पर देखा जाता है आपका लीग व्यूअरशिप में इजाफा होता है, व्यूअरशिप में इजाफा होता है, बड़ी बड़ी जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां हैं वो आपको भर भर के पैसा देती है, लेकिन कहाँ डोमेस्टिक में कहाँ आपको ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पैसा देगी। ये सोच के चलिए टूर्नामेंट जो आप कह रहे हैं 3-6 महीने तक क्रिकेट के लिए बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा, याद रखिएगा, ये कह रहे हैं क्रिकेट क्वालिटी के लिए बहुत बेहतरीन होगा, क्रिकेट क्वालिटी रेस होगी प्लेयर्स की, लेकिन फिर वही किसे पड़ी है इस चीज की, 3-6 महीने तक एक टूर्नामेंट चलेगा डोमेस्टिक का, उसमें स्पॉन्सर्स लोग पैसा लगाएंगे, उसे वो करे ऐसे बढ़ावा देंगे, बिल्कुल नहीं, बहुत ही रेयर चांस है। वो चाहते हैं 20 दिन का कोई टूर्नामेंट लेके आओ, उसे फटाफट खत्म करे, उसमें भर भर के हम पैसा। बिल्कुल, तो ये आपका आंसर है और ये होना तो पॉसिबल नहीं है, पर आइडिया आपने बहुत अच्छा दिया कि इस तरीके से हो, फॉरेन प्लेयर्स आए, पर सॉरी बोर्ड मैनेजमेंट से ऐसा होना पॉसिबल। और आप अगर आपके जन चल रहा होगा नहीं वहां पर चल रहा है, उस देश में चल रहा है, वहां चल रहा है, वहां चल रहा है, तो आप ये उठा कर देखिए वो कब से चल रहा है, पुराने टूर्नामेंट है, इसलिए वो लगातार अभी भी रन कराए जा रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी आप उठा ले, अपना इंग्लैंड वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो भी है, ये सब चीजें बहुत पहले से चली आ रही है, इसलिए वो कंट्रोल। आज की डेट में मॉडर्न क्रिकेट में आपने कितना वो देखा है कि अचानक से वो लेकर आए कि हम एक डोमेस्टिक का क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट लेकर आए, सबको T10 लीग करानी है, T20 लीग करानी है, सब उसी रेस में लगे हुए हैं कि हमारा लीग कब आएगा, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए डोमेस्टिक की किसे पड़ी। आप खुद सोचिए, इंग्लैंड की हालत आप देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट जी, लेकिन इस बीच उन्होंने 100 को लेकर आए, वो नया फॉर्मेट 100, लेकिन कुछ अच्छा करें डोमेस्टिक क्वालिटी को बढ़ाए डोमेस्टिक की, वो नहीं हुआ। तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जबकि रूट ने भी सवाल खड़े किए थे काउंटी पे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन 100 टूर्नामेंट ठीक आ गया रेवेन्यू। बिल्कुल, चलिए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन रॉकी हैजन भी आपके बारे में आपका क्वेश्चन का जवाब देते हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ स्कॉटलैंड, नीदरलैंड एंड क्रिकेट नामीबिया? दे परफॉर्म अमेजिंग पोटेंशियल एंड फेयरलेस क्रिकेट व्हेनेवर दे प्ले इफ कंपेयर्ड टू अदर एसोसिएट टीम्स। एंड इसका जवाब देंगे? तो जरूर, देखिए अगर हम बात करें स्कॉटलैंड की और नीदरलैंड की, तो यहाँ पर काफी खासकर स्कॉटलैंड को अगर हम देखेंगे तो काफी कम एज से यहाँ पर जो बोर्ड है वो यहाँ पर रीजनल वाइज भी कम एज से लॉन्गर फॉर्मेट पर खिलाने पर ज्यादा ध्यान दें। टफ फॉर्मेट,
ये कम एज से ही शुरू होता है। अब आप अचानक आएंगे और सोचेंगे कि 20-22 साल से हम पूरा कोशिश करेंगे, फॉर्मेट पर ढलने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा वक्त लगता है। तो यहाँ पर इन्होंने और ज़्यादा इम्प्रूव किया है कि 13-15 साल से लॉन्गर फॉर्मेट में 30 ओवर के 40 ओवर के क्रिकेट पर ध्यान दिया जा रहा है। और जब आप 20-22 साल के होते हैं, जब आपकी उम्र और बड़ी, डोमेस्टिक में आप और खेलते हैं, फलते फूलते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर यहाँ के कुछ प्लेयर्स वो आपके यॉर्कशायर और कैंट जो इंग्लैंड में है, कैंट क्रिकेट के वहां के यूनिवर्सिटीज में जाकर क्रिकेट खेलते हैं जी। और वहां पर कोचेस कैंट के, यॉर्कशायर के, डर्बीशायर के कोचेस आते हैं, उनके प्लेयर्स आते हैं, वो उनके साथ मिलकर खेलते हैं यूनिवर्सिटी क्रिकेट। बिल्कुल, उनके बॉलर्स की स्पीड अलग होती है, हर चीज अलग होती है, कंडीशंस अलग होती है। तो ये सेम आप स्कॉटलैंड, नीदरलैंड में भी ये चीज पाएंगे। और जिस तरीके की क्वालिटी है अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 20, वो लोग यूनिवर्सिटीज क्रिकेट को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। और जो प्लेयर्स हैं स्कॉटलैंड, नीदरलैंड के 18-20 साल के, वो कैंट, यॉर्कशायर, डर्बीशायर की यूनिवर्सिटीज में जाकर उनके जो काउंटी कोचेस हैं वहां वो आते हैं, काउंटी प्लेयर्स उनके यूनिवर्सिटीज में आते हैं और साथ मिलकर खेलते हैं डेज मैच, लॉन्गर फॉर्मेट के मैच। तब आप सीखते हैं। जब आप सीख रहे होते हैं तब T20 खेलने का कोई फायदा नहीं। जी, कोई फायदा नहीं है T20 खेलने का जब आप 16, 17, 18, 20 साल के हो। कोई जरूरत नहीं है T20 खेलने की। 40 ओवर, 50 ओवर, डेज गेम जितना खेलेंगे उतना आपका गेम इम्प्रूव। बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर हो जाता है और यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि उनका जो क्रिकेट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर। और उसके बाद फिर जब जैसे आप इंटरनेशनल में आ जाते हैं, डेब्यू करते हैं, इसी बीच में फिर काउंटी वगैरह तो है ही, जहाँ पर लगातार हमें स्कॉटलैंड इंटरनेशनल के प्लेयर जाते हुए नजर आते हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो अपने घर में डोमेस्टिक खेल रहे हैं, स्कॉटलैंड कई सारे प्लेयर देखते हैं, आपने देखा होगा, हम भी आपके सामने रखते हैं, इन्होंने इनको साइन कर लिया, इन्होंने इनको साइन कर लिया। अभी आप सोचिए, अभी जो आप वीडियो सुन रहे हैं इस वक्त, वेस्ट इंडीज, कॉलिन मैकनन वगैरह प्लेयर जो हैं वो पीटर सिटर और बेन स्टोक्स के साथ प्लेइंग 11 में ड्रम के लिए काउंटी खेल रहे हैं। सोच कर देखिए आप, क्या एक्सपीरियंस इससे इनका नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। ये तो बड़े पे आकर हमने कहा, लेकिन जो छोटे से आपने बात की डोमेस्टिक लेवल कर, वो लॉन्गर फॉर्मेट को उन्होंने बहुत सॉलिड प्रायोरिटी दी है और टफ क्रिकेट को उन्होंने बहुत पहले से ही उनके अंदर डीएनए में घुसाने की कोशिश की है उनके। तो वो चीजें बाद जब बड़े होते हैं वो निखर कर आता है। और ब्रेंडन मैकुलिन भी उसमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, किस तरह से जैक जार्विस भी अच्छा है, जार्विस बहुत अच्छा है, जैक ब्रासेल है, वही बहुत काम करेंगे आगे जाकर, पूरी उम्मीदें यहाँ पर हो जाती है। और नामीबिया के लिए जरूर है कि नामीबिया को जो अपना डोमेस्टिक को बढ़ाना होगा। नामीबिया इतना इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देने में बहुत ज्यादा बाकी इन दोनों के मुकाबले कामयाब नहीं रह पाता। इन दोनों के मुकाबले, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड के मुकाबले, उनको अपने ऊपर थोड़ा सा और यहाँ वर्क करने की जरूरत है अगर हम नामीबियन टीम की बात करें, डोमेस्टिकली भी और एज अ नेशनल टीम। बिल्कुल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप जो 10 क्वेश्चन हमने पिक किए थे, आपको आंसर्स अपने बखूबी मिले होंगे। पार्ट 1 ये आपके सामने है, इसके बाद लेकर आएंगे आपके सामने हम पार्ट 2, उसमें और 10 जनों के क्वेश्चन यहाँ पर हम पुट ऑन करेंगे। उम्मीद है कि आपको आंसर पसंद आएंगे। अगर आंसर पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना बने रहिए, क्योंकि आज के क्वेश्चन लगभग जितने भी क्वेश्चन हमने पिक किए सभी के आंसर जरूर आएंगे, बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और सबके आंसर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में